Good morning everyone. Myself Dr. Ravikant Moria. I am Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Science and Technology, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इन वाराणसी। आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जिसका टॉपिक है मेजर ऑफ सेंटेंस टेंडेंसी, तो हम लोगों ने पहले ही अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन पे डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम अर्थमेटिक मीन पे कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अर्थमेटिक मीन पे कौन कौन से फार्मूला किस किस प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, आज हम उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम के थ्रू किया जाएगा। जो हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन एक्स बार हम लोग डिनोट करते हैं, जिसकी क्या होता है, एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है बेसिक। जब हमारे पास कितने नंबर होते हैं, उसका नंबर ऑब्जर्वेशन दिया गया होता है, उसको सम करते हैं, उनके नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमको एक्स की वैल्यू दी गई है, एफ की वैल्यू दी गई है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू 1 बाई कैपिटल एन समेसन एफ आई एक्स आई, ठीक, वेयर एन इक्वल टू कैपिटल एन इक्वल टू समेसन एफ होता है, ठीक। अब हमारे प्रॉब्लम में इस फार्मूला का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते, आइए देखते हैं। एक्स की वैल्यू दी गई है और एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है। एक्स की वैल्यू क्या है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3, 2, 1, 0। और एफ की वैल्यू क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 11 है, 10 है, 6, 5, 2, 1। तो x और f की वैल्यू दी गई है। फार्मूला में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई दिया गया है। समेसन का मतलब होता है सम, ठीक। एफ एक्स का मतलब एक्स और एफ को हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं एक्स एफ एक्स, या चाहे इसको जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं एफ एक्स, ठीक। तो इसका 9 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18, 24, 28, 36, 55, 40, 18, 10, 2, 0। अब यहाँ पे हम लोग ये भी जानते हैं कि जो एन की वैल्यू होती है समेसन एफ, मतलब हम अगर इसको सम कर देंगे, इसको सम करने पे हमारी वैल्यू आएगी, इसको सम करने पे आएगा 2, 3, 5, 4, 6। इसको वैल्यू सम करेंगे तो हमारी वैल्यू एन की वैल्यू एफ की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक। अब इसको हम सम करेंगे तो समेसन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, 231, ठीक। अब हम फार्मूला में जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इक्वल टू 1 बाई एन समेसन एफ आई और एक्स आई होता है। एक्स बार को हम लोग अर्थमेटिक्स मीन से डिनोट करते हैं। 1 बाई एन, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, 50, और समेसन एफ एक्स को हमने इन सभी नंबरों को सम कराए हैं, तो हमारी वैल्यू आई है समेसन एफ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी है, 231। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाई 231, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 4.62। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे एक्स बार मतलब मीन की वैल्यू आई है 4.62। अब हम दूसरे प्रॉब्लम पे चलते हैं।
हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास मार्क्स दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दी गई है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि जो वैल्यू जो है ये कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पहले ही डिस्कस कर दिया गया है कि कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या है। तो हमारे पास मार्क्स है, ठीक है, मार्क्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक। मार्क्स हमारे पास कितने हैं, हमारे मार्क्स हैं, मार्क्स दिए गए हैं 10, 20, 30, उनके अकॉर्डिंग हमारे स्टूडेंट दिए गए हैं। तो हमको इसको क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा, क्योंकि इसके बेसिस पे मार्क्स है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई दी नहीं गई है, तो हमको क्लास इंटरवल चेंज करना होगा 0 से 10। अब 0 से 10 हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 50। तो इसकी जो हमारे पास प्रॉब्लम दिया गया है, बेसिकली हमारे n की वैल्यू दी गई है 250, ठीक, n की वैल्यू दी गई है 250। तो हम लोग इसको हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का यूज करके हम लोग एक टेबल बनाते हैं। 0 से 10 में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितने, हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 15। 10 से 20 में हो जाएंगे हमारे पास, 10 से 20 में कितने, 35 माइनस कितने हो जाएंगे, 50, तो हो जाएंगे यहाँ पे 20, ठीक। 20 से लेकर 30 तक क्लास इंटरवल हमारे पास उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे होगा हमारे पास होगा 60 माइनस 35 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लोग कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। 30 से 40 तक कितना हो जाएगा, हमारे पास कितना है, 84 है, 84 माइनस 60 इक्वल टू 14। 40 से 15 तक कितना है हमारे पास, 96 माइनस 84 इक्वल टू 12, ठीक। 15 से 16 तक कितना है हमारे पास, 127 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, माइनस कितने हो जाएंगे, 97 इक्वल टू हो जाएंगे 31। 60 से 70 तक कितने हैं, 198 माइनस कितने हो जाएंगे, 127 इक्वल टू हमारे पास हो जाएंगे 71। 70 से 80 तक कितने हो जाएंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 250 माइनस 198 इक्वल टू हो जाएंगे 52। तो यहाँ से इसके बेसिस पे एक हमारे पास अलग से टेबल बन जाएगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, यहाँ पे दिए गए नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इसके बेसिस पे ये हमारे पास कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं, तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो हम लोग कल सब्ट्रैक्ट करके लिखे हैं 20, सॉरी पहला क्या है हमारा, पहला हमारा 15 है, दूसरा 20 है, ठीक है, उसके बाद 25 है, फिर उसके बाद 24 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 71 है, उसके बाद 52 हो गया। ये हमारे होंगे एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक। इसको हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं।
अब यहाँ पे हम इसको फ्रीक्वेंसी को फिर, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम होने की वजह से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। एफ की वैल्यू लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे 15, 20, 25, 24, 12, 31, 71 और 52। हम यहाँ से इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्लास इंटरवल भी हो गए, नंबर ऑफ मार्क्स हो गए और हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। जो हमारा ये डेटा दिया गया था ये एक तरह से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया गया था, तो हम लोगों ने हम इसको एक मतलब फ्रीक्वेंसी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब इसकी मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? मिड वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू होती है। मिड वैल्यू हम लोग जानते हैं मिड वैल्यू इज इक्वल टू होता है, मिड वैल्यू एक्स होता है। ठीक, मिड वैल्यू क्या होता है कि हमारे मिड वैल्यू का फार्मूला होता है, मिड वैल्यू इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट जो होता है, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो हम अगर 0 और 10 के क्लास इंटरवल पे ले रहे हैं, 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। तो हमारा पहला क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। ठीक, ऐसे ही सबका हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसका 35 हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा, इसका 55 हो जाएगा, इसका 65 एंड इसका 75 हो जाएगा। ये हमारे होंगे मिड वैल्यू। ठीक, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, एक्स की वैल्यू दी गई है। एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस 1/n समेसन एफ यू। अब वेयर u इक्वल टू होता है, u इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपान एच, वेयर h इक्वल टू किसका होता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, x होता है मैग्नीट्यूड, ए होता है आर्बिट्री कांस्टेंट, सॉरी एक तो कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट होता है। ठीक, और x की वैल्यू जो होती है हमारी मिड वैल्यू होती है। ठीक, s की वैल्यू क्या होती है? हमारी मिड वैल्यू होती है। x इक्वल टू होता है मिड वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे यह देखने वाली बात है, यहाँ पे x बार u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपान एच। ठीक, तो यहाँ पे u इक्वल टू लिख दे रहे हैं x माइनस ए बाई एच। एक हम चेक करके देखते हैं, पहले क्लास इंटरवल के लिए चेक कर लेते हैं। u इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी वैल्यू मिड वैल्यू क्या है? 5 ले रहे हैं, माइनस ए की वैल्यू क्या लेंगे? ए की वैल्यू अब ए की वैल्यू हमने x की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास मिड वैल्यू कितनी है? 5 है। ठीक, a की वैल्यू इसी मिड वैल्यू में से कोई एक वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, a की वैल्यू मतलब कोई आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं 35। ठीक है, 35 डिवाइडेड बाई
एच की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड, इनके डिफरेंसेस बिटवीन लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिफरेंसेस बिटवीन एच इक्वल टू डिफरेंसेस बिटवीन अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारे पास कितना है, 10 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एच की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम u इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 माइनस 35 इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू u इक्वल टू हो जाएगा -3। तो इस क्लास इंटरवल के लिए 0 से लेकर 10 तक के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -3 हो जाएगी। ठीक, -3 हो जाएगा। अब हम दूसरे क्लास इंटरवल के लिए चेक करते हैं, दूसरे क्लास इंटरवल के लिए चेक करते हैं। दूसरे क्लास इंटरवल के लिए हमारे पास u की वैल्यू यहाँ पे देख ले रहे हैं, u बराबर x की वैल्यू हो जाएगी 15, a की वैल्यू हो जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू -2। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे u की वैल्यू हो गई। अब हम फार्मूला में जानते हैं कि 1/n समेसन a, यही होता है a प्लस 1/n समेसन एफ यू। तो समेसन क्या हो जाए, एफ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ यू हो जाएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास एफ की वैल्यू दी गई है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू यू की वैल्यू यहाँ पे -3 और 15 इक्वल टू 45। यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 40 -25, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 12, यहाँ पे 62, यहाँ पे 213, यहाँ पे 208 हो गया। ठीक, अब इसको हमको सम करना है। हम फार्मूला जानते हैं समेसन एफ यू, तो इसको कर लेंगे समेसन एफ यू इक्वल टू हो जाएगा 385 हो गया। ठीक, और एन की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, एन इक्वल टू हो जाएगा 250। ठीक, तो एक्स बार की वैल्यू रख देंगे, एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 1/n समेसन एफ यू। तो एक्स बार इक्वल टू ए की वैल्यू हमने कंसीडर किया था 35 प्लस 1/250 मल्टीप्लाई बाई 385। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा सॉरी यहाँ पे आई होता है इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे एक हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा, क्लास इंटरवल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई आई मतलब 10। तो यहाँ पे 35 प्लस 385 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक, हम यहाँ पे थोड़ा मैग्नीट्यूड आई को थोड़ा दिमाग से हट गया था, इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप लोगों को दिखा दिए। 35 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 15.4। तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा 504। हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 504 हो जाएगा। ये हमारा मीन हो जाएगा। इसको बोला जाता है एक्स बार को भी बोला जाता है
एक्स बार इक्वल टू 1a प्लस 1/n समेसन एफ यू इंटू आई को, इसको शॉर्ट कट मेथड भी बोला जाता है कि हम बड़े प्रॉब्लम को शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास दूसरा मतलब दूसरे वे से कैसे अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ पे डिस्कस करेंगे, अर्थमेटिक की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। इसके लिए